एक मुकालमा है जहेज और बुरी रसूमात के ताल्लुक से। हाफिज अबरार अपनी जमात के साथ आएं और इसको पेश करें। इसके बाद कुछ इनाम तकसीम होगा, फिर एक छोटा सा मुकालमा, उसके बाद सदर जलसा हजरत मौलाना डॉक्टर अरशद साहब कासमी के तासुरात, फिर उसके बाद खतीब इजलास हजरत मौलाना और मुफ्ती शमीम अहमद साहब आपके रूबरू होंगे। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चचा बताइए क्या हाल है, खैरियत तो है ना? सब ठीक ठाक है, अल्लाह के करम है, जैसे तैसे कटत है। पक्कल आम है, जब तब टपक सकत है। एक तो ससुरा मच्छर इतना परेशान करत है कि अनहन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गई लियो कि मच्छर धनिया के अंदर में घुसावत है, और अगर मार्टिन सुलगावा तो वहीं पे बैठ जात है। इन्हन के तो अच्छा दिन आ गल है बेटा, देखा हमनन के अच्छा दिन कब आवत है। एक तो टेंशन इतना रहा था, रात भर वहाँ ही ना लगत है। चचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा ही रहता है, लेकिन आप ये बताइए ये लाठी और गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू, असल में बात ही है, हमें कई जगह जाए के हो। यहाँ से मालेगांव, फिर वहाँ से सटाना, फिर वहीं से इंदौर, फिर वहीं से बस पकड़ के और आगे जाए के हो। बाबू तो से हम कहाँ कहाँ बताई। चचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। अरे बाबू, तो है हम जैसन देखा थे वैसन है नहीं, धोखा ना खाया। खैर ये बताइए आप इतना दूर जा क्यों रहे हैं? अरे बाबू, रिश्ता खोज जाते ही ताकि ब्याह हो जाए। चचा इस उम्र में शादी पहले बता देते तो यहीं कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना कर, हम अपन बिया खोजे थोड़ी न जाते। हम तो अपने बुढ़िया से खुदा आज मार खिले हिला, हम अपने बिटियावा के रिश्ता खोजे जाते। आजकल के लवंडन केहू का अदब अदब करत नहीं है। अच्छा बाबू हमें जाएदा। अरे चचा रुकिए, मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत, आसपास में कहीं देख लेते। अरे बाबू, कई जगह देखली, कई जगह तो बतियो चितियो पक्की हो गई रहा, लेकिन ससुर गाड़ी घोड़ा मांगत है। अब हमारे तो इतनी बेबत नहीं है कि हम इन्हन के गाड़ी घोड़ा दे सकी। आजकल के लवंडन गाड़ी कितना आशिक हो गए हैं कि सदिया में इन्हन के लड़किया के जगह भैंस लिया के बांधा, तब वो इन्हें कोनो फिक्र ना हुई, बस गाड़ी चाहिए। अच्छा बाबू हम चलत हिला, बस ये आवे वाली हो। अरे चचा ठहरिए, आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब में ही आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू, तुम्हें हम कह दई बताई, हम अपन बिया खोजे थोड़ी न जाते। समझ रहा हूँ, आप खुद अपने ऊपर ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे रिश्तेदार का ही है। समझ लीजिए रिश्ता पक्का, तो कहीं से जल्द मिठाई वगैरह का इंतजाम कर लीजिए। अगर रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। ई भइल बात, यही के कहा था चट मंगनी पट बिया। तुझा लड़कन वालन से कह दा, वो तैयारी कर ले, हम मिठाई लेके आवत है। ठीक है चचा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। देख दादा कहाँ जात हुआ, चल छिटकावल जाए। हाँ चल छिटकावल जाए।
अरे बेटा छिकाई लेके जाते। दादा दादा ये गद्दी गद्दा लेके कहाँ जाता हुआ? अरे बेटा छिकाई लेके जाते। दादा दादा कहाँ जाता हुआ? अब ससुरा दादा दादा कहाँ जात हुआ, दादा दादा कहाँ जात हुआ, तो के जहाँ जाए के जो पाकर पूछत हुए। सलाम अलैकुम भैया लोगन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और चाचा बताइए क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, अल्लाह के करम है और तो लोन के दुआ है। और तू बतावा तो लोन के का हाल चाल है? चाचा हम भी ठीक ठाक हैं। तो भैया आवा कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करूं, आप तो जानते ही हैं कि आजकल क्या चीज दी जाती है। मसलन मसहरी, गद्दा, रजाई, एक हांडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, पानी सेट, शरबत सेट, चाय सेट, ये सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करूं? तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लगा था कि तो लोन के दहेज के सामान लिया के शोरूम खोले की इरादा है। ये सब आम चीजें तो सभी देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? एक बात और बता दे, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा वहाँ से गाड़ी मिल रही थी। कहीं से हाथी बिका, अरे मम्मा चेप दिले, कहीं से लहसुन फरोख्त। अरे चाचा पैसा को सही से गाड़ी का नाम लेवा इतना है, चलो लून गाड़ी मांगे। देखा भैया तो है हम बता दे, हमारे इतनी बेवत्ताही है कि हम बगैर कर्जा के तो साइकिल दे दी। गड़िया के दिन सुनते हमें चौना आवे लगा था। तब तो गाड़ी के बगैर मेरा लड़का मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा है कि लड़की चाहे जैसी मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। चलो तब ठीक है, गाड़ियों के कहीं से इंतजाम करत है। कौनो चीज बेच वेच के या केहू से कर्जा लेके या किडनिया बेच के का करी, एकरे बिना तो कोनो बतियो ना करत है। अच्छा भैया यही बतावा तो उन लड़कियों देखे बा? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। अच्छा भैया ये एहसान करिया कि मेहरारू लेके ना आइया, वो आवत है तो खाली एबो निकालत है। जइहन तो कहियन सब कुछ तो ठीक ठाक रहा, लेकिन नकुरा जैसे पकौड़ा और अखियां जैसे बिलारी के आँख, आपन तक वो शीशा में मुंह देखियन नहीं। अच्छा भैया तो लोन के बारात लेके आओ के का प्लान है? कम से कम 300 या 350 बारात लेकर आएंगे। अरे भैया इतना कुल बारात लेके आई बा? हमारे गाँव में तो इतना बड़ा बगीचा ना है कि हम वो लोन के बैठा सकी। देखा भैया ज्यादा बारात लेके आई बा तो सबके घमाए के हुई, कम लेके आई बा तो ना तुम्हें कोनो परेशानी हुई ना हमें। अरे चाचा मैंने तो सोचा था कि 500 या 600 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देख के इरादा बदल लिया है और इतनी बारात तो सब लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफातों को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हो। देखो मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम सब मुसलमान हो। अरे भाई लड़की की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है, मेहनत लगती है, तब जाकर ये इतना बड़ा होता है। जब ये पैदा हुआ तो कितना छोटा था, तुम्हें क्या पता? तो क्या लड़की इतनी बड़ी ही पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के की बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैंने तो बस उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिसके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में यह तरीका राइज था। आज आप ही जैसे लोगों की वजह से सारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शरअन शादी पर कोई खर्च नहीं, जो खर्च है वलीमा और मेहर लड़के वालों पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बहती है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। अगर आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हो? कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। हम कहाँ से खरीदते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारा खर्च ही पूरा नहीं हो पाता। हम उसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखैरा है, कुछ कमाता धमाता है ही नहीं, और जो कुछ कमाता धमाता है वो जुआ खर्च कर देता है। आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या इन चचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू तो है हम बता दे, हमारे इतनी बेबत नहीं है कि हम बगैर कर्जा के इन्हें साइकिल दे दे।
गड़िया के नंबर सुनते हमें चौना में लगा था। अफसोस आप जैसे लोगों पर जिसके पास साइकिल देने की ताकत नहीं है, आप उससे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े माँ बाप कमाने के लिए मजबूर हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने के दुश्मन तब से मेरा जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300-350 आएंगे। मेरे भाई, आखिर जरूरत क्या है इतने लोगों को लाकर लड़की वालों को परेशान करने की? लड़के की बारात आएंगे, आप ही बताइए, वो लोग नाराज नहीं हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी जिसका मतलब ये है अल्लाह की नाफरमानी में बंदों की इताअत करना और बंदों को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ एक काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। क्या भैया बारात ले जाना हराम है? अरे भाई दहेज लेना कैसा है? देखिए, मुरव्वजा बारात को इस्लाम में ले जाने के लिए इजाजत नहीं है, ये गैरों का तरीका है। रहा मसला जहेज का, तो मुरव्वजा जहेज देना तो गलत है, लेकिन फी नफ्सी ही जहेज देने में कबाहत नहीं। भैया निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? निकाह में अव्वल सुन्नत यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए और फिजूल खर्ची नामो नमूज से मुकम्मल एराज किया जाए। और बेहतर यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनक्किद किया जाए और उसका ऐलान किया जाए और रुखसती के बाद हस्बे इस्तिताअत शुक्राने में वलीमा किया जाए। याद रखें, जिस शादी में जितना कम खर्च होगा वो उतनी ही बरकत वाली शादी होगी। क्या भैया शादी के मौके पर नाचना गाना और बैंड बाजा बजाना कैसा है और उनमें शरीक होना कैसा है? ऐसी शादियों की तकरीबात में शरीयत इजाजत नहीं देती कि उसमें शिरकत की जाए। जिस शादी में नाच गाने और बैंड बाजे हों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़कर लोग शादियां कर रहे हों, जहां पर कुंवारी लड़कियां दूल्हे को अपटन लगाने के लिए आए, जहां पर मेहंदी की रस्म हल्दी की रस्म हो, ऐसी शादियों की तकरीबात में शिरकत करना जायज नहीं। आज के मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें इतनी बेगैरत हो गई हैं कि मस्जिद के दरवाजे पर बैंड बाजे और नाच गाने होते हैं। ऐसा लगता है कि वो अल्लाह को चैलेंज और ललकारने के लिए आते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम हमें मंजूर नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इससे एतराज किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे जवाब बख्श के साथ दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को गैर तरीकों से इज्तिनाब करते हुए शरई शादी करें। और चाचा आप भी सुन लीजिए, हम अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से ही करेंगे, लेकिन दहेज में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी वगैरह की तलब नहीं करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि गैरों के तरीके से इज्तिनाब करते हुए शरई शादी करें और आप दूसरों को भी इसका तरकीब दें। बाबू तो और बहुत एहसान है, तू हमें 3-3.5 लाख रुपया कर्जा करे से बचा देला। अच्छा बाबू अब चलल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात सामईन, एक दिलचस्प और नसीहत से भरा हुआ मुकालमा बच्चों ने आपके सामने पेश किया।